हमारे शाहीनों ने किस तरह से बंगला टीम के साथ अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई है और कितना बुरा मैच जो है वो रहा है, कितना बुरा रिकॉर्ड बनाया अपने होम ग्राउंड के ऊपर। और हम बंगला टीम की बात करते थे, कमज़ोर टीम है, लेकिन हमें अपनी टीम का ख्याल नहीं आया कि हम अपनी टीम को देख सकें कि हमारे कौन से प्लेयर्स हैं जिनको टीम में नहीं होना चाहिए, जिनको नहीं खिलाना चाहिए। और उसके बाद वही हुआ, परफॉर्मेंस हमारे सामने है। फिर मोहसिन नकवी साहब का एक बयान भी सामने आया है, वो मेरे ख्याल में काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं सहाफ़ियों के सवालात से। और उनका ये कहना है कि लगता है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि 4-5 के गले काट दें, ऐसे नहीं चलता। तो कैसे चलता है ये मामला रखते हैं सैयद याह्या हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। याह्या भाई, आपको वेलकम करेंगे एक बार फिर से पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो हम पहले ही रोना रो रहे थे कि जो 11 रुकनी स्क्वाड है वो बैलेंस नहीं है, क्या खेल पेश करेंगे। और ये जो रिकॉर्ड बना दिया ऊपर से 10 विकेटों से शिकस्त इबरतनाक अपने ही होम ग्राउंड पे, फिर ये जो बयान भी सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जुनैद और ईशल आपका, और दोनों का अस्सलाम वालेकुम। और आपने जो नाकामी के हवाले से बात की और उसके बाद आपने जो कुछ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने गुज़िश्ता रोज का, मैं सिर्फ उसके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। बात दरअसल ये है कि मोहसिन रजा नकवी साहब आए हैं, वो कभी कहते हैं कि उनको क्रिकेट का नहीं पता, अब वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई जादू का चिराग नहीं है। वर्ल्ड कप में हारे तो उन्होंने कहा कि सर्जरी करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि सर्जरी के लिए खून होना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मैं क्रिकेट बोर्ड छोड़कर चला जाऊं। मुझे तो नहीं पता कि कौन लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है। हाँ, ये जरूर पता है कि मोहसिन रजा नकवी की ख्वाहिश है कि वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे, वरना बैक वक्त एक से ज्यादा ओहदे उनके पास मौजूद हैं। दूसरी बात ये है कि अब वो ये फरमा रहे हैं कि जी लोग ये चाहते हैं कि 4-5 गर्दनें काट दें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अक्लमंद आदमी या बाशऊर आदमी किसी को कोई जख्म देना चाहेगा। ये हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे प्यारे पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो ये टीम गेम है, आप इधर परफॉर्म करेंगे तो रुकेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको जाना होगा। आप मोहसिन रजा नकवी साहब ये फरमा रहे हैं कि जी आपके पास बैकअप नहीं है, तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट नॉलेज नहीं है। तो सर क्रिकेट नॉलेज होती तो याह्या साहब आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ऑप्शंस नहीं है टीम में किसी किस्म की सर्जरी करने की। आप बताएं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको होना चाहिए था जो नहीं खिलाए गए। ईशल, देखिए बात दरअसल ये कि एक बात करते हैं और दो जवाब दे देते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि आपके पास हमारे खिलाड़ियों का बैकअप मौजूद नहीं है। हम जिन खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारे, जिन खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप में भारत से हारे, जिन खिलाड़ियों के साथ हम बांग्लादेश के खिलाफ 10 विकेटों से टेस्ट मैच हार गए, वो कह रहे हैं इन खिलाड़ियों को तब्दील इसलिए नहीं कर सकते कि आगे कुआं है पीछे खाई है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर ये जो फरमा रहे हैं कि चैंपियंस लीग की 5 टीमों के लिए 150 प्लेयर इन्होंने यकजा किए हैं, ये कहाँ से आ गए? ये क्या मरीख से आ गए हैं? ये क्या अंटार्कटिका से आ गए हैं? तो इन्हीं खिलाड़ियों में से तो हम कह रहे हैं ये डोमेस्टिक परफॉर्मर है। इन्हीं डोमेस्टिक परफॉर्मर में से आपने पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को मुंतखब करना है। अगर आपके दाएं बाएं वो लोग मौजूद हैं जो आपको ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट में खिलाड़ी मौजूद हैं, दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर पसंद नापसंद का मसला है, अगर आपकी आंखों को बहुत सारी शक्लें अच्छी नहीं लगती, तो यही मसला है। वरना अगर खिलाड़ी नहीं होते तो ये 5 टीमें कैसे बन रही है चैंपियंस लीग की? सवाल ये पैदा होता है। आप किसी को मौका देंगे तभी तो वो अपने आप को डिलीवर करेगा। जिन खिलाड़ियों के साथ आप 5 साल से खेल रहे हैं, जो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, आपके माथे पर कलंक का टीका बने हुए हैं, आपकी टीम की सर झुकाने का सबब बने हुए हैं, आप कब तक उनको रगड़ते रहेंगे, कब तक उनको खिलाते रहेंगे? आप दुनिया के बॉलर को देखिए कि जो अनफिट होकर टीम में वापस आते हैं तो 140 की रफ्तार से गेंद करते हैं। 140 की रफ्तार का बॉलर 120 पे नहीं आ जाता। लेकिन हमारे पास खिलाड़ी खेल रहे हैं, अनफिट भी नहीं हो रहे, परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे, गेंद करने की रफ्तार जो है वो बांग्लादेश श्रीलंका के बॉलर से भी कम हो गई है। रन्स बनाने की बात करते हैं तो 14 इनिंग से रन्स नहीं बने, तो फिर हम किससे सवाल करें और किसको दें? यकीनी तौर पे जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी होगी। इस पे मजीद ही आपकी राय जानेंगे याह्या भाई, लेकिन ये जो 5 मेंटर्स का ऐलान हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इनसे कितनी तवक्कुआत रखें हम? जुनैद साहब, मैं ये सवाल आपके सामने ही रख देता हूँ। अब वो आपने सुना होगा कि डीएसपी जो है वो एसएचओ बन गया, यानी बड़े ओहदे का जो पुलिस अफसर है वो नीचे ओहदे के ऊपर आ गया। तो ये जो वक्कार यूनुस साहब हैं, मुझे इनके क्रेडेंशियल के ऊपर कोई सवाल नहीं है। ये जो सकलैन मुश्ताक साहब हैं जो कुदरत के निजाम के ऊपर ज्यादा बिलीव रखते हैं, ये जो मिसबाउल हक साहब हैं, मैं सरफराज और शोएब मलिक को इस खाते में नहीं ला रहा।
तो ये जो 3 लोग हैं ये पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं, ये जो 3 लोग हैं पाकिस्तान टीम के हेड कोच रहे हैं। इनके होते हुए पाकिस्तान टीम डिलीवर नहीं कर सकी, तो अब आप इनको नीचे लेकर आ गए हैं। तो आप अंदाजा कर लीजिए मोहसिन नकवी की सोच का, आप अंदाजा कर लीजिए मोहसिन नकवी के विजन का। याहिया साहब, हम बार बार बात करते हैं कि हमारी टीम किसी प्रेशर में खेल रही थी। असल प्रेशर तो बंगला टीम के ऊपर था, जिस तरह के उनके सियासी हालात थे, फिर जिस तरह से वो वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पाए। हमारी टीम किस किस्म का जो हम कह रहे हैं प्रेशर का शिकार थी? वजह फरमाया ईशल आपने, दुरुस्त कहा आपने कि बांग्लादेश की टीम बेसरो सामानी के आलम में पाकिस्तान आई और उन्होंने क्रिकेट पर फोकस किया, उन्होंने पिच को मोरद इल्जाम नहीं ठहराया, उन्होंने अपने हालात को जो है वो ये नहीं कहा कि जनाब हमारे पाँव की जंजीर बन गए हैं, वो क्रिकेट के खेल को क्रिकेट की तरह ही खेले। लेकिन हमारा मामला ये है कि हम हर रोज कोई ना कोई उज़्र पेश कर रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई बहाना तराशने की कोशिश कर रहे हैं। और आप हर खिलाड़ी की बात करें, कोई कह रहा है पिच अच्छी नहीं थी, कोई कह रहा है हम पिच के ऊपर घास के साथ 4-5 बॉलों के साथ चले गए, कोई माफिया मांग रहा है, कोई कह रहा है कि यार मैंने पीछे इतनी सारी परफॉर्मेंस की हुई है। बात दरअसल ये ईशल कि हमारी टीम जो है वो क्रिकेट से ज्यादा जो है वो दूसरी सरगर्मियों में आपको उलझी हुई दिखाई दे रही है। टीम में ग्रुपिंग है, ये मैं नहीं कह रहा, क्रिकेट बोर्ड के जराये ने इस बात की तस्दीक की, डिसिप्लिन का आपका मसला है और आप जो है वो फैसले कर नहीं पा रहे हैं। जब क्रिकेट बोर्ड कमजोर हो जाता है तो फिर ऐसी ही परफॉर्मेंस सामने आती है। लेकिन याहिया भाई, असल जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है? वो खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा खेल पेश नहीं किया या वो चुनने वाले जिन्होंने इस टीम को मौका दिया? देखिए बात दरअसल ये, वो आपने सुना होगा जुनैद के हम हारे नहीं है, वो जीते हैं। तो बात दरअसल ये कि बांग्लादेश की टीम जो है वो जीती नहीं है, हम हारे हैं। हमने इतने खराब खेल का मुजाहरा किया, ना हमारे पास मंसूबा बंदी, ना हमारे खिलाड़ियों का फोकस, ना हमारे खिलाड़ियों का विजन। तो फिर ऐसी ही चीजें हैं और एक तरफ क्रिकेट बोर्ड के फैसले हैं, दूसरी तरफ क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है और ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हम शिकस्त के दलदल में गिरते जा रहे हैं। तो याहिया साहब ये भी देखिएगा कि जिस तरह से हम देख रहे थे, शान मसूद ये कहते हैं कि मेरे ख्याल में हमें 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। ये किसने डिसाइड करना था कि कितने स्पिनर जाएंगे, कितने फास्ट बॉलर जाएंगे? और हमारा इन्हसार जो था वो हमारी बॉलिंग पे था, फिर भी इसके बावजूद हमने देखा कि साथ में इसी सवाल के ये भी ऐड कर लीजिएगा कि पिच को सही मानों में बनाना और उसको पहचानना, ये किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए जुनैद, बात दरअसल ये जो आपने सवाल किया है ना, आपका काम परफॉर्म करना है। ये तो बहुत आसान है कि आप पिच को मोरद इल्जाम ठहराते हैं। इसी पिच के ऊपर बांग्लादेश की टीम खेली है, इसी पिच के ऊपर उन्होंने 5 रन भी किए, इसी पिच के ऊपर उन्होंने आपको आउट भी किया है। अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ये कह रहे हैं, सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है, बस रिपोर्टें ही आ रही हैं, अमल कुछ नहीं हो रहा। और शान मसूद अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अच्छे फैसले नहीं कर रहे, आपकी टीम पिच को रीड नहीं कर पा रही, आपने जो सारा कोचिंग स्टाफ है वो बाहर से बुला लिया है, लेकिन नताइज नहीं आ रहे आपको। पैसे खर्च किए जा रहे हैं आप और आप जो है वो हासिल कुछ नहीं करते। क्रिकेट भी सियासी खेल बनकर रह गया है। तो दूसरे टेस्ट से कोई तवक्को रखें अब इस बार, या मैच देखना छोड़ दें, यही हाल है? नहीं, मायूसी तो कुफर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सज्जाद अली साहब का गाना है, दुआ करो सिजदे में जाके, हाथ उठा के, आंसू बहा के। बस अब मेरा ख्याल है दुआओं के ऊपर ही चल रहे थे, दुआओं के ऊपर ही चलेंगे। तो याहिया साहब, फिर उम्मीद जो है वो रखें कि आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है, या फिर सर्जरी हो सकती है, अच्छे खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है खेलने का? ईशल, आपके सवाल का जवाब दे तो दिया गुज़िश्ता रोज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने। सर्जरी वो कह रहे हैं इसलिए नहीं हो सकती कि औजार नहीं है उनके पास, और उम्मीद रखने की बात है तो वो कह रहे हैं कि जादू का चिराग नहीं है कि वो रगड़े। तो अब आप सोच लीजिए कि जब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इतनी हकीकत पसंदाना गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर आप खुद ही नतीजा। बिल्कुल ठीक है। सैयद याहिया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया और तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ कर दिखाए और जो अपनी गलतियां थी उससे कुछ सीख पाए पाकिस्तानी टीम।